चलो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप ही मुझे बताओ ये क्या है? थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? हाँ बताओ, थर्ड ऑर्डर क्यों है? क्या डिग्री नहीं, डिग्री नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर 3 है और हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो डेट्स वाई दिस इज थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अब हमें ये सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है? पहले हमें कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर ये पता है किस तरीके से हमें निकालना होता है। पहले आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का वे क्या है? सिंपली हमें यहाँ पे डी क्यूब लिखना है इंटू वाई, फिर डी 3d² इंटू वाई, फिर 4d माइनस 2y। ऐसे करके हमें लिखना है, फिर y हमें कॉमन लिखना है। फिर हमें क्या करना है? इन टर्म्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर हमें क्या करना है? रूट्स निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ये हमें देखना है फिर क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज। देखो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप मैंने फॉलो किया, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। सिंपली आपको m के जगह d के जगह m रिप्लेस करना है। डेट्स m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? आई नो डेट एन nth डिग्री इक्वेशन है n रूट्स। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें कितने रूट्स है? 3 रूट्स है। तो डैट मीन्स पहले हम एक रूट जान लेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों है? हिट एंड ट्रायल मेथड हमें टारगेट से ये लगाना है, 1 बाय 1 करके हमें चेक करना है। ये चेक मतलब किस तरीके, हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर है, हमें कौन कौन सा रियल नंबर लेना है? देखो हमें कौन कौन सा रियल नंबर लेना है। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम कह सकते हैं आपको फैक्टर्स ऑफ -2 लेना है। आप मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ -2 क्या क्या है? फैक्टर्स ऑफ -2 क्या क्या है? एक तो -1 है, -2 है, और क्या है? और 2 है, और क्या है इसमें? और 1 भी है। यानी कि ये फैक्टर्स हमें 1 बाय 1 चेक करना है। क्या ये -1 से सेटिस्फाई हो जाएगा? क्या ये -2 से? क्या 2 से? क्या 1 से? ये हमें चेक करना है 1 बाय 1। अब पहले आप 1 डालो, m के जगह सिंपली 1 डालो। क्या होगा? 1 क्यूब माइनस 3 इंटू m²। m की जगह आपको 1 डालना है, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2। अब सॉल्व कर लो, देखो ये 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आप ही मुझे बताओ क्या होगा? 1 माइनस 3 प्लस 4, फिर क्या होगा? -2। डेट इज 3 माइनस 3 प्लस -2, डेट इज -5। 4 प्लस 1 इज 5। 5 माइनस 5 इज 0। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे पता चला कि 1 इज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सो अब कितने रूट्स लेफ्ट है? 2 रूट्स, क्योंकि एक मैंने निकाला। वो कौन सा मैंने निकाला? 1 बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब वो दो इक्वेशंस हम दो रूट्स किस तरीके से निकालेंगे? देखो आपको क्या करना है, आपको लेना है कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एम क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? मुझे रिप्लाई दो, एम क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? एम क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। m² का कोफिशिएंट क्या है? -3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और m का कोफिशिएंट क्या है? 4। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कांस्टेंट क्या है? -2, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये समझ आया? पहला जो मैंने पहला लाइन यहाँ पे लिखा है, ये समझ आया? 1 -3 4 -2। सिंपली आपको क्या करना है? कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्या लेना है? कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। हो सकता है अगर ऐसा होगा m क्यूब, फिर होगा +4m -2। तो यहाँ पे एब्सेंट क्या है? m² है ना यहाँ पे एब्सेंट। m क्यूब के बाद क्या होना चाहिए? m², लेकिन वो एब्सेंट है। लेकिन हम लिख सकते हैं ना m क्यूब प्लस 0 इंटू m²। सो m² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 0। सो इसका आपको ख्याल रखना है, अगर कोई एब्सेंट होगा, कोई टर्म एब्सेंट होगा, आपको उसकी जगह खाली 0 लेना है, उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर लेना है। तो अब बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से हमें क्या पता चला? 1 क्या है? 1 इज द रूट।
तो लिखो क्या होगा, ये 1 है, जो रूट है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर 1 है ये आपको ऐसे ही लिखना है नीचे में, ऐसे करके, कोई चेंज इसमें नहीं लाना है। डेट 1 वो आपको सीधा सीधा लाना नीचे। तो अब करो 1 × 1 किसके बराबर होगा, 1 × 1 इज 1, तो वो आया -3 के नीचे। और फिर एडिशन करो, -3 + 1 किसके बराबर होगा, हाँ वही से बोलो जल्दी। -2 -2 वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर यहाँ पे 1 × -2, 1 × -2, इस 1 और इस -2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया आंसर, क्या आया -2। अब 4 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2 = 2। 2 अब इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, -6 तो क्या होगा 2 1 आर 2, -2 2 + 2 इज इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आया देन आपका सिंथेटिक डिवीजन है ये ठीक। अगर 0 के बराबर फाइनल नहीं आया तो डेट मीन्स आपका जो सिंथेटिक डिवीजन है ये गलत है। डेट मीन्स आपको ये चेक करना है, अगर फाइनली ये 0 के बराबर आया देन वी कैन कंक्लूड दैट और सिंथेटिक डिवीजन इज राइट। अगर यहाँ पे 0 नहीं आया तो आप सीधा ही बता सकते हो सिंथेटिक डिवीजन गलत है, आपने ये सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो हमें नए ऑप्शंस बने यहाँ पे नीचे आप देखो क्या बना, 1 - 2 2। अब हमें इनके जरिए से न्यू इक्वेशन बनाना है, लेकिन वो कौन सा इक्वेशन बनाना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, डिप्रेस्ड। इसीलिए मैंने लिखा डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पहले क्या है 1, ये हमें मल्टीप्लाई करना है m² को। सेकंड क्या है -2 है ना, -2 हमें किसको मल्टीप्लाई देना है, m को, फिर हमें कंस्टेंट लेना है, वो क्या है 2 लेना है। जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, अब क्या, ये कौन सा इक्वेशन अब बना, ये कौन सा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक कॉर्ड, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो। तो यू नो डैट, मतलब ऑलरेडी आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। तो आप यूटिलाइज करके आपको m का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। क्या सिंथेटिक डिवीजन समझ आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर लूँगा, अगर आया तो वेल एंड गुड। थोड़ा ना जी दोयम सेटअप। ओके मैं बताऊँगा। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डायग्राम डालना है, डालो डायग्राम। तो फिर आपको कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब मुझे बता m³ का कोफिशिएंट क्या है, आजू 1 1 लिखो 1। और m² का कोफिशिएंट क्या है, -3 तो लिखो -3। और m का कोफिशिएंट क्या है, 4 लिखो 4। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 लिखो -2। यहाँ तक समझ आया। आना अब मुझे बताओ जो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड 1 क्या मुझे मिला, साज रूट किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का। साज इसी जो रूट मिला वही आपको यहाँ पे लिखना है, लिख दिया। अब आपको क्या आना करना है, अब आपको क्या करना है, मेथड क्या है, ये जो 1 है, जो पहला 1 है, आपको अगर 2 भी होगा 3 भी होगा जो भी वहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, आप नीचे ले लो इस 1 को, लिया। आना न्यू अब क्या करना है, जो ये 1 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 इज अच्छा 1 1 × 1, ये यहाँ पे लिखो, 3 के नीचे लिखो, लिख दिया। और -3 + 2 इज -3 प्लस यहाँ पे एडिशन हमें करना है, -3 + 1 अभी 4 नहीं, -3 + 1 -3 + 1 साज -2 -2। -3 + अब जो ये -2 आया, आपको क्या करना है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 × 1 इज, साज -2 सो मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन -2। अब यहाँ पे करो 4 + -2, समझ आया, तो क्या आया 4 - 2 इज 2, आया 2। साज अब इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 के साथ, तो 2 1 आर 2 2 प्लस माइनस, यहाँ पे -2 है फिर +2 है, ये किसके बराबर होगा, साज 0 समझ आया कि नहीं, आज थावस अयाज आपको समझ आया। यस सर आप कहाँ पे हो, घर पे हो या बाहर, जाचिए
कौन, जुबैर? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। अब आपको सिंथेटिक डिवीजन समझ आया क्या है ये सिंथेटिक डिवीजन? आरज। चलो ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन ये आया कि नहीं? याद आना याद सर। अब यहाँ तक हम सिंपल ये है। वाला समझ गए। थोड़ा डिप्रेस आना भी डिप्रेस अच्छा, इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन, चलो ठीक है। पहले यहाँ पे क्या है, जो नए कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 -2 और 2 आना। है ना 1। तो पहले एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो फ्रंट में है वो क्या है, 1। ये ले लो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फिर जो सेकंड कोएफिशिएंट है यहाँ पे -2, ये ले लो एम का कोएफिशिएंट -2m। फिर लिखो 2 इज इक्वल टू 0। समझ। अब ये आपको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। हाँ यहाँ तक मुझे लगता है ये कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। m इज इक्वल टू वन सर, प्लस कौन माइनस। था? अब रूट्स चेक कर लो, हाँ क्या क्या रूट्स आया, 3 रूट्स तो आया। एक तो आया m इज इक्वल टू 1, एक रूट। आना। और क्या आया, 1 प्लस ये जो प्लस माइनस आयोटा। माइनस तो अब मुझे बताओ कम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर है, आप ही मुझे बताओ। C1 e raised to power m1x शाबाश, c1 C2 ई रेज टू पावर e raised to m1x। power m किसके बराबर है, m m जो बराबर 1। 1। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है यहाँ पे, x। c1 ई रेज टू पावर हो गया रियल। रियल का मामला खत्म, रियल रूट एक ही है यहाँ पे, है ना। आना। और जो रिमेनिंग 2 है ये क्या है, जो इमेजिनरी। ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ, जो आना। कम्प्लेक्स पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है? क्या? पेयर ऑफ कम्प्लेक्स अगर ऐसा होगा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इसका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होता है? जो cos अल्फा नहीं, ई रेज टू माइनस पावर, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू, शुद्ध होना चाहिए हाँ, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। फिर क्या होता है, c1 cos कॉस ऑफ बीटा एक्स। बीटा है ना। फिर क्या होता है, प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। होता है कि शुद्ध नहीं? कहना है जो आना। आप मुझे बताओ अल्फा किसके बराबर है, 1 प्लस 1 अल्फा प्लस किसके बराबर है, आयोटा। अल्फा किसके बराबर है, अल्फा अल्फा किसके अल्फा जो 1 बराबर है, प्लस आयोटा। 1 के बराबर। अल्फा, खाली अल्फा कंपेयर करो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के साथ कंपेयर करो। फिर मुझे बताओ अल्फा अल्फा किसके जो बराबर 1 के माइनस बराबर, और बीटा किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर। अब डालो यहाँ पे c1 ई पावर एक्स प्लस ई पावर अल्फा की जगह आपको 1 डालना है, अल्फा इंटू एक्स इंटू क्या है c2 कॉस ऑफ एक्स। अब बीटा की जगह क्या है मुझे बताओ, बीटा है ना 1 के बराबर, माइनस 1 के बराबर, माइनस इसीलिए मैंने लिखा कॉस एक्स प्लस c3 साइन एक्स। समझ आया कि नहीं? माइनस। समझ आया। हाँ बस। ओके। अब मुझे क्या निकालना है, ऑन द राइट हैंड साइड इक्वेशन में चेक कर लो, क्या राइट हैंड साइड में 0 है या कुछ और है। ऑन द राइट हैंड साइड में क्या है, 0 नहीं, e raised to power x बाद ई में सोचा था। रेज टू पावर एक्स है ना ऑन द राइट हैंड साइड। सो माइनस अगर ई रेज टू पावर एक्स तो हमें क्या निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने निकाला तो हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। शाबाश, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी। अगर आपको याद होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 किसके बराबर डिवाइड होता है, बाय 1 डिवाइड बाय एफ ऑफ डी इंटू फंक्शन इंटू एक्स। वही मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स। अब हमें क्या डालना है, डी के जगह हमें क्या डालना है, 1 डालना है। डालो 1, तो क्या होगा, 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 3 माइनस 2, दैट इज -5, -5 प्लस 5 0, दैट इज केस ऑफ फेलियर। है कि नहीं केस ऑफ फेलियर, क्या ये केस ऑफ फेलियर है कि नहीं? माइनस सिंपली आपको डी के जगह 1 डालना है, डालो क्या होगा, 1 क्यूब आगे 0 0। अगर केस ऑफ फेलियर होता है हमें क्या करना होता है, एसएच पे बात करें। डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन। अगर हमें डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम किया तो क्या होगा, एक्स पावर 1 डिवाइड बाई पावर डाउन 3d² माइनस 6d, क्योंकि 3 2 आर 6 प्लस 4 प्लस माइनस 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये स्टेप समझ आया या डाउट? माइनस आवाज आवाज सो अब डालो 1, क्या अभी भी कैसा फेलियर है वो चेक करना है। डालो 1, टी वो 3 माइनस माइनस 6, दैट 3 प्लस 4 प्लस 3 इज 7, 7 माइनस 6 इज 1, तो केस ऑफ फेलियर नहीं है।
तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्स ई पावर एक्स इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का अपना वैल्यू डालो और पर्टिकुलर इंटीग्रल का अपना वैल्यू डालो। क्या ये डिफिकल्ट है? हाँ इसमें सीखने वाली बात क्या है, सिंथेटिक डिवीजन और कुछ नहीं है। रूट है सर। हाँ सिंथेटिक डिवीजन और कुछ नहीं है, बाकी तो ये सिंपल है। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखो मैंने सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे भी यूज किया। और डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर हमने क्या किया है, अब देखो यहाँ पे आई थिंक डेट इट इज इजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा फेलियर 2 टाइम्स होता है। पहले आप डालो यहाँ पे, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेंगे, चेक कर लो कैसा फेलियर। हाँ 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 पहले करो ना चेक, क्या ये कैसा फेल, हम कर लेंगे चेक क्योंकि यहाँ पे 2 बार होता है इसलिए मैं ये करवाऊंगा आपको। आप देखिए क्या ये कैसा फेलियर है। तो -1 पहले -1 होगा, +3 फिर -3 एंड +1, that is -3 + 3 will go cancel and -1 + 1 will go cancel। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमें केस, अब ये कैसा फेलियर है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, दैट्स x डिवाइड बाई 3d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 3 इंटू ई पावर -x। एंड वंस अगेन आप डालो -1, क्या होगा, -3 नहीं 3, फिर होगा +6 + 3, 3 + 3 is 6 एंड 6 - 6 is 0। तो फिर वंस अगेन कैसा फेलियर है, तो अगर वंस अगेन कैसा फेलियर है तो हमें क्या करना है, हाँ करो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 6d + 6 इंटू क्या होगा ई पावर -x। तो अब फिर से डालो, क्या है वंस अगेन क्या है, कैसा फेलियर है ना, दैट इज -6 + 6, दैट इज वंस अगेन कैसा फेलियर है ना, -6 + 6 0। तो हमें क्या करना है, वंस अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो x³ डिवाइड बाई 6 इंटू ई पावर -x। तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर है, आया ना ये फाइनली, हमें क्या मिला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आप समझ आया किस तरीके से करना होता है, अगर वंस अगेन कैसा फेलियर होगा, कैसा फेलियर होगा, तो हमें क्या करना है, समझ आया। हाँ हमें करना और करना है और करना है, जब तक ये फॉर्म ओवरकम नहीं होगा, यानी कि जब तक ये फॉर्म खत्म नहीं होगा तब तक हमें करना है। लेकिन ये बात भी याद रखना है, जब तक आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तब मतलब इतनी ही पावर आपको x लेना है, पहले x पावर 1 फिर x पावर 2 फिर x पावर 3 फिर x पावर 4 ऐसे करके आपको चलना है, ठीक है ना। क्या आसान है कि डिफिकल्ट है? ठीक है साला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, d4 + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x। हाँ है ना। पहले हमें क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m⁴ + 1 इज इक्वल टू 0। निकाला ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या कर, हाँ क्या वर्किंग रात ना स्पोर्ट है। अच्छा यही पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में हम वर्किंग रूल पे आएंगे। पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन से पूरा वर्किंग रूल अंडरस्टैंड होता है। ऐसे करके हमें मतलब क्वेश्चन पढ़ बना हवास गेज करने, वो हम नहीं कर लेंगे। हम पहले एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा हम लेंगे थोड़ा आइडिया लेंगे हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो हम यहाँ से लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, कि अगर कॉस या साइन होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने हैं, वो हमें करना है यहाँ पे। देखो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय, क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, d4 + 1 है ना, d4 यानी कि दिस इज द 4th ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं, है ना 4th ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ हाँ बताओ, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 4। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय d4 + 1 इज इक्वल टू cos x। तो पहले निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m4 + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर, हमने क्या लिखा, m² होल स्क्वायर लिखा, लिख सकते कि इसमें कोई डाउट है, +1² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने +2m² खुद किया और माइनस भी खुद, मैंने कोई मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों किया इसमें रीजन होना चाहिए सर, क्यों किया
इसीलिए मैंने किया कि यहीं पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी कैसे स्क्वायर प्लस फॉर्मूला टू आना ए बी, है ना। ए स्क्वायर टू दैट ए इज बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो आप साइड में रख लो माइनस टू एम स्क्वायर, उसके साथ मुझे कुछ नहीं है, वो साइड में रख लो। तो ये किसके बराबर है, ए प्लस बी हो। अब ए की जगह क्या है, आप मुझे बता सकते हो ए की जगह क्या है। क्या ए की जगह ए की क्या है, जगह ए एम नहीं, खाली एम नहीं है, चेक कर लो। एम एम स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, जी ए स्क्वायर। ए की जगह आप चेक कर लो, ए की जगह क्या है। एक तो ऊपर स्क्वायर है और ए की जगह क्या है, यहाँ पे देखो ए की जगह क्या है, दादाजी एम से क्या एम स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, वन वन स्क्वायर। तो यहां तक हमने वन ये का स्क्वायर कंप्लीट किया है, यहां तक हमने ये कंप्लीट किया, कहां तक, यहां तक। अब रिमेनिंग क्या है, माइनस टू एम स्क्वायर है ना, है ना। हाँ यहां तक मैंने फार्मूला यूटिलाइज किया, जहां तक मैंने ये एन सर्कल किया, वहां तक मैंने क्या किया, फार्मूला यूटिलाइज किया ना। हाँ तो डेट एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स अंडर रूट टू इंटू एम होल स्क्वायर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद है, ये स्क्वायर हम अंडर रूट टू को भी दे सकते हैं और एम स्क्वायर को एम को भी दे सकते हैं। स्क्वायर एंड रूट विल को कैंसिल, तो वहां पे क्या रहेगा, टू रहेगा। हाँ हाँ completing the square हाँ, do it कंप्लीटिंग स्क्वायर का मसला नहीं है यहाँ पे, खाली हमने ये किया यूज, ए बी होल स्क्वायर है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इस स्टेप में हाँ स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसिल, वहां पे खाली टू रहेगा और इंटू एम स्क्वायर। और अब मुझे बताओ क्या कोई फार्मूला और है ये कि नहीं, क्या ये कोई फार्मूला आना बनता है यहाँ पे, हाँ आना कौन सा हाँ फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शाबाश, ए की जगह क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ओके एम स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। बी की जगह क्या है, हाँ बताओ ना, बी की जगह क्या है। अंडर रूट टू शाबाश, एग्जैक्टली तो ए प्लस बी, वही तो मैंने ए की जगह मैंने एम स्क्वायर प्लस वन प्लस बी की जगह मैंने क्या डाला, अंडर टू इंटू एम, और मैंने क्या डाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए एम स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट टू इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। तो this either this is equal to zero or this, because product of two numbers is equal to zero, then the either, yeah, this must be equal to zero, yeah, this must be equal to zero. This is not always possible, but we are dealing with the real numbers, then this is possible because the real numbers is the ring without zero divisors. ये आपको फोर्थ सेम में पढ़ना है, तो तब तक अब वेट कीजिए। आपने टेंथ से ही सुना है इधर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, आप मान के चलो इधर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों में एक जीरो के बराबर होना चाहिए। एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एम प्लस वन, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया इस स्टेप में, एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। मैंने अंडर रूट टू एम और वन को चेंज किया प्लेस, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, ये पॉसिबल है बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज ऑन द रियल नंबर्स, है ना। समझ आया कि नहीं, समझ आया। हाँ चलो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी क्या है, हाँ क्वाड्रेटिक। इधर quadratic क्या आप सॉल्व कर सकते हैं हाँ इजीली बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ तक ये आपका असाइनमेंट है, यहाँ तक ये आपका असाइनमेंट है। अब फाइनली आप ऑब्जर्व करो, आपको रूट्स मिला, फाइनली आपको रूट्स क्या मिला, माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई अंडर रूट टू, क्या ये इक्वल रूट्स है या डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि इसमें फ्रंट में माइनस है, उसमें फ्रंट में प्लस है, अदरवाइज वैल्यूज, अदरवाइज आप अगर ये देखोगे इसका न्यूमरिक मतलब नंबर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होता है, याद है,
ये मानना सुनिए आदि क्यों? अभी तो मैंने बताया ना कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस आयोटा ताज ताज क्या होता है? ई ताज रेस्ट पावर अल्फा ई रेस्ट एक्स। पावर अल्फा अल्फा एक्स अल्फा किसके माइनस बराबर है? अल्फा यहाँ पे पहले कंपेयर करो, अल्फा किसके अल्फा बराबर जो है? माइनस अंडर रूट 2 वही तो मैंने लिख दिया ना, ई रेस्ट पावर, यहाँ पे चेक करो, ई रेस्ट पावर माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू एक्स इंटू सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स। बीटा किसके बराबर है? यहाँ पे चेक कर लो बीटा किसके बराबर 1 है। आयोटा बाय रूट 2 नहीं, आयोटा नहीं है, ताज एक्चुअल 1 जनरल फॉर्मूला 1 ये बाय है, रूट 2 आयोटा बी। बीटा कैसे? बीटा आयोटा तो आयोटा है, देयर इज नो डाउट। बीटा आपको लेना है, बीटा किसके बराबर ताज 1 बाय रूट 2 है? 1 डिवाइड बाई रूट है कि नहीं? प्लस सी टू हाँ साइन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट 2 एक्स प्लस क्या है? प्लस अब मैंने इसका कंप्लीमेंट्री फैक्टर लिखा, इस वाले का मैंने कंप्लीमेंट्री फैक्टर लिखा। अब किसका लिखना है कंप्लीमेंट्री फैक्टर? इस वाले का हमें ताज लिखना है। डबल 3 में हाँ लिखो, क्या होगा? प्लस ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह क्या है? 1 बाय रूट 2 1 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू एक्स। सी थ्री बीटा की जगह क्या है? 1 बाय रूट 2 1 डिवाइड बाई रूट 2। क्या ये डिफिकल्ट है? क्या ये आसान है? ना दोनों में क्या है, हाँ डिफिकल्ट या आसान? हाँ बताओ, ताज क्या ये डिफिकल्टी है या आसान? आपको क्या लगता है सिंबॉलिक ऑपरेटर, डिफिकल्टी या आसान? हाँ जुबैर कुछ बताओ। फिर कुछ बताओ या तो फोन आ जाया याद साल आसान है? अनस अयाज आपको भी आसान लगा पता कि चल डिफिकल्ट लगा? अयाज वो है नहीं वहां पे। हाँ यस सर यस सर आसान लगा? यस सर चलो चलो ठीक है। तो आप निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ से अब नया क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपको सीखना है। सीखो पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या है? डी रेस्ट पावर 4 प्लस 1 इंटू क्या है? कॉस एक्स। अब जनरल फॉर्म क्या होता है? कॉस ऑफ ए एक्स। अब यहाँ पे खाली क्या है? कॉस एक्स है ना, और ए की जगह क्या अनस है? ए की जगह क्या है? कंपेयर करने से आपको ए किसके बराबर मिलता है? डी स्क्वायर नहीं नहीं, यहाँ पे चेक कर लो, क्या देता जनरल फॉर्म है कॉस ए एक्स। जनरल फॉर्म है क्या जो है? कौन वन कॉस ए एक्स। ताते है जो वन लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स है खाली। आप मुझे बताओ ए किसके बराबर है? माइनस अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली यहाँ पे रूल क्या है, रूल क्या याद रखना है, यानी कि डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर जो है आपको किसके बराबर ही लिखना है? माइनस ए स्क्वायर। माइनस आपको बाहर रखना है, खाली ए को आपको स्क्वायर रखना है। क्या करना है? स्क्वायर माइनस को नहीं है, स्क्वायर खाली ए को है। आपको क्या लिखना है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। अब कंपेयर करने से आपको ए किसके बराबर मिला? 1 के बराबर? डी स्क्वायर नहीं, कंपेयर करने से आपको ए किसके बराबर मिला? ए एच माइनस 1 के माइनस बराबर। अब इट मीन्स दैट अब आपको समझ आया, जो ये डी है, जो भी फंक्शन ऑफ डी है, ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर एक टर्म आपको किस में लाना है? डी स्क्वायर में लाना है, ताकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? इसीलिए मैंने लिखा डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि वो डी फोर के बाद बेसर से पावर से एडेड, देयर इज नो डाउट, ये वापस आ जाएगा डी पावर 4 प्लस क्या है 1 इंटू कॉस एक्स। लेकिन आप मुझे बताओ डी स्क्वायर, अभी मैंने बताया डी स्क्वायर की जगह आपको क्या डालना है? माइनस टाइमस 1 स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस टाइमस माइनस 1, क्योंकि ए किसके बराबर है इस टाइम? ए बदल चुका 1, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ताज डाला माइनस यहाँ पर पे माइनस टाइमस। माइनस को स्क्वायर नहीं है, इसका टेक केयर रखना है, आपको खास ख्याल रखना है। माइनस को स्क्वायर नहीं है, खाली ए को स्क्वायर है। ए एच स्क्वायर हाँ, अनस इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे माइनस टाइमस 1 स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर फिर डी स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने फिर से लिखा माइनस टाइमस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस माइनस क्या है? माइनस माइनस किसके बराबर होता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस तो प्लस, ठीक है, तो प्लस
into 1 plus 1 is 2, that's 1 divided by 2 cos x. सो जनरल सोल्यूशन। अब आपने क्या सीखा यहाँ पे, सिंपली आपने सीखा जो भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी है, जो भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी है, ये आपको किस में लिखना है, ये आपको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हर एक टर्म, चाहे जो भी होगा। और आपने क्या सीखा है, डी स्क्वायर की जगह आपको डालना है माइनस टाइम्स ए, बस यही वर्किंग रूल भी है। अब अगर वर्किंग रूल आप देखो वो तो आसान लगेगा। हाँ, कॉस और साइन के भी साथ। हाँ 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 कॉस। और आपने ये भी सीखा है, क्या क्या आपने सीखा अभी तक, अभी तक आपने क्या क्या सीखा, ई पावर एक्स अगर होगा, और आपने क्या सीखा अगर कॉस एक्स या साइन एक्स होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, किस तरीके से हम सिंबॉलिक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। वो सिंबॉलिक ऑपरेटर के लिए सेम है, देयर इज नो डाउट, उसमें सेम है, लेकिन डिफरेंट किस में है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग है, इन दोनों के लिए अलग है, ठीक है ना। अभी तक हमने ई पावर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स कंप्लीट किया है। और क्वेश्चन देख लेंगे अगर और कोई क्वेश्चन होगा उस पर। हाँ देखो यहाँ पे साइन, पहले आपको क्या निकालना है, सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है, वही किस लिए, कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए। तो फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई नहीं किया, क्यों, यहाँ पे मैंने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये आसानी से सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन हम तभी जाके यूज करते हैं जब हमें लगता है ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे एम स्क्वायर पहले दो टर्म में कॉमन आ जाएगा, फिर बाद में m+1 रहेगा, फिर m+1 कॉमन आएगा, फिर हम इजीली सॉल्व कर पा सकते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट दो टर्म्स में एम स्क्वायर कॉमन लिया, तो एम स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो क्या होगा m+1 तो इंटू m+1 कॉमन लिया तो फिर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा m+1, फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो तो आपको पता ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइन ए, यस a माइनस आयोटा b। अब सॉल्व करो, ठीक है ना, a इंटू ए स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए, एंड फिर माइनस टाइम्स आयोटा ए बी होगा ना, ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना है ना, a को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई करो और a के साथ a को मैंने b के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर आयोट क्या होगा प्लस टाइम्स आयोटा बी ए, फिर क्या होगा प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए आया प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा तो क्या रहेगा फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा कि नहीं, समझ आया कि। अब आपको ये भी याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा m प्लस आयोटा इंटू एम माइनस आयोटा, क्योंकि b के जगह 1 है, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा। अब यहाँ पे आपको तीन रूट्स मिला, -1 प्लस माइनस आयोटा, क्या मिला -1 प्लस माइनस। अब फर्स्ट -1 ये रियल रूट है, दैट इज c1 e पावर माइनस है x, एंड जो ये है अल्फा की जगह, अब यहाँ पे क्या है आप मुझे बता सकते हो, इसमें अल्फा की जगह क्या है, 0, क्योंकि अल्फा है नहीं यहाँ पे 0। सो बीटा की जगह 1, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे e पावर अल्फा इंटू एक्स 0 इंटू एक्स c2 cos x प्लस c3 sin x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। पहले स्टेप मैंने क्या बताया, जो भी यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में आपको किस में लाना है, डी स्क्वायर में लाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी क्यूब स्प्लिट किया डी स्क्वायर इंटू डी में, समझ आया कि नहीं। प्लस क्या मैंने लिखा डी स्क्वायर, ये जो सेकंड डी स्क्वायर है, प्लस डी, डी तो डी ही रहेगा,
डी तो डी हाँ ही ना अब ए किसके यहाँ पे ए किसके बराबर है? साइड 2 वाज बराबर अब डी स्क्वायर की जगह हमें क्या डालना है? 2 -2 स्क्वायर। हाँ ना क्या डालना है? -2 स्क्वायर। -2 माइनस तो माइनस ही, डी स्क्वायर किसके बराबर है? 2 के बराबर, डेट मीन्स -2 स्क्वायर हो गया -4, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा -4। फिर क्या है? डी, डी तो मैंने डी ही रखा, इसको उसके साथ मुझे कुछ नहीं करना है अभी, रखो ऐसे ही। फिर क्या है? प्लस डी के स्क्वायर मुझे क्या डालना है? -4 प्लस डी प्लस 1। माइनस इतना समझ आया कि नहीं? हाँ ना बस अब करो ये इवॉल्वेट, क्या होगा? 1/-4d -4 प्लस डी प्लस 1 साइन 2x एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 1/ यहाँ पे -4 प्लस डी -3d -3d -3 3 साइन 2x। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे डी स्क्वायर है नहीं, हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर। लेकिन हमें डी स्क्वायर, अब हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का कंसेप्ट आप याद है कि हमें क्या करना है? एंड यहाँ पे डी प्लस 1 है, फिर मैंने डी -1 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब क्यों? क्योंकि ये डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? देखो -1/3 तो क्या होगा? डी -1 डिवाइड बाय क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, डी प्लस 1 इंटू डी माइनस। अब आया डी स्क्वायर, अब आया डी स्क्वायर। अगर डी स्क्वायर आया -3 1/3 तो डी स्क्वायर की जगह मुझे क्या डालना है? -4 -2 स्क्वायर, वही ना -4 -1 वो किसके बराबर होगा? -4 -1 वही आया -5। समझा? अब क्या करना है? यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस 1 3 5 और 15। अब d -1 इंटू साइन 2x अलग अलग करो, मल्टीप्लाई। क्या होगा? 1/15 d साइन 2x माइनस साइन 2x, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, इस साइन 2x को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, डेट मीन्स d साइन 2x माइनस साइन 2x। 1/15 साइन 2x किसके बराबर है? डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज d फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x इज sin 2x cos 2x cos 2x into cos इंटरनल 2x क्या होगा? सास को 2 वही आया 2 cos 2x, फिर माइनस साइन 2x। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आया समझ कि नहीं? अब जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का अपना वैल्यू और पर्टिकुलर इंटीग्रल का अपना वैल्यू। क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि आसान? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, ये आसान है नहीं कुछ, हर एक स्टेप आसान है। लेकिन थैंक you for watching my lecture. I request you please subscribe my channel and like my video. अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप में आपको बता सकता हूँ। अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।